Hello and welcome viewers in this special podcast program for the purpose of the cricket discussion. आज के इस अंडरस्टैंडिंग द गेम के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्रिकेट में चल रही उन दुविधाओं और उन संघर्षों के विषय में जहां पर क्रिकेट के मैदान से ज़्यादा लड़ाई ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हो रही है। आप गलत नहीं समझ रहे हैं, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा, जो कि पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनके बीच का जो ट्विटर वॉर है अब एक ऐसे लेवल पर आ गया है जहां पर वो केवल एक संघर्ष नहीं रह गया है केएल राहुल को प्रोटेक्ट करते हुए या केएल राहुल के अगेंस्ट में अन्य क्रिकेटर्स के मत को रखने के बीच में, इन दोनों के बीच में एक वाद विवाद हुआ। बहरहाल ये क्या है, इस विषय पर थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। मित्रों, सब जानते हैं कि क्रिकेट एक खुमार की तरह, एक बुखार की तरह भारत में देखा जाता है और इस खुमारी को और या इस बीमारी को जब हम इलाज के तौर पर देखते हैं तो कोई भी दर्शक हार या जीत से ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। हार या जीत की जहाँ बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में जो कुछ कहा गया ऑस्ट्रेलिया मीडिया के द्वारा वो बहुत नाकाफ़ी है उनके लिए। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हालात सब कुछ ठीक होते हुए भी जो चर्चा का मुद्दा या केंद्र बने हुए हैं वो है केएल राहुल। केएल राहुल जो हाल ही में बहुत अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, उनके बारे में, उनके सिलेक्शन को लेकर इस विषय पर कई मंचों पर कई खिलाड़ियों ने, पूर्व खिलाड़ियों ने चर्चा की। इस विषय को लेकर वेंकटेश प्रसाद अपनी राय रखते आए हैं और उन्होंने ट्वीट्स के माध्यम से, चूँकि एक ट्वीट 50 वर्ड्स का होता है, तो उन्होंने नंबर ऑफ सीरीज़ में ट्वीट्स किए और केएल राहुल को इस बात के लिए फटकार लगाई या केएल राहुल के सिलेक्शन पर सेलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट को बताया, चेताया कि उनके मुकाबले कई और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी औसत, जिनका स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, उसके बावजूद भी केएल राहुल टीम में है। केएल राहुल के विषय में ये भी कहना नहीं भूलते कि केएल राहुल से उनका कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उनका कोई समीकरण ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो यह भी कहना चाहते हैं कि केएल राहुल के क्लास को वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन केएल राहुल की वजह से जो भी नए लड़के हैं, नए युवा हैं, उनको जो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए शायद केएल राहुल जिम्मेदार हैं। तो इस विषय पर अपनी राय रखते रखते दूसरा टेस्ट आ गया और दूसरे टेस्ट के दौरान भी जब केएल राहुल का सिलेक्शन टीम में रहा, वो वाइस कैप्टन रहे और उन्होंने क्रिकेट की अपनी पारी में कोई अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। उस दौरान ही वेंकटेश प्रसाद ने नंबर ऑफ ट्वीट्स दोबारा रखे और ऐसा करते करते उन्होंने इस बात को फिर से रखा कि उनके बारे में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वह सब कुछ बता रहे हैं कि क्यों उनको टीम में नहीं होना चाहिए, क्यों उनको बाहर जाकर रेस्ट देकर बेहतर क्रिकेटर के तौर पर वापस आना चाहिए। बहरहाल ये तो एक पक्ष रहा। बीच में लड़ाई की शुरुआत कब होती है? लड़ाई की शुरुआत होती है आकाश चोपड़ा, आकाश वाणी के नाम से जिन्हें जानते हैं, एक फेमस कमेंटेटर हैं। ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर हैं या नहीं इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ट्विटर पर जो हमारे दर्शक हैं, मैं नहीं समझता कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो शायद न्यूट्रल ही हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उनकी लताड़ लगाई है। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वेंकटेश प्रसाद को अपने ही ट्विटर, जिनको उन्होंने ट्वीट्स के माध्यम से वेंकटेश को डायरेक्ट ट्वीट किया, उनका उदाहरण लेते हुए अपने वीडियो में गाहे बगाहे वो शायद ऐसा कह गए कि शायद वो एक पैडलर के तौर पर, एक एजेंडा पैडलर के तौर पर काम कर रहे हैं और यही बात वेंकटेश प्रसाद जी को बुरी लग गई। जहाँ तक पेशेवर क्रिकेट की बात है, पेशेवर क्रिकेटर्स में कोई भी क्रिटिक होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पेशेवर क्रिकेट में हम सबको एक दूसरे की
पद की, एक दूसरे की उम्र की, एक दूसरे के अनुभव के सम्मान करने की आवश्यकता है। शायद इस बात में थोड़ा सा आकाश चोपड़ा साहब पीछे रह गए। जहाँ तक आकाश चोपड़ा की बात है, अगर उनके वीडियो को हम बहुत अच्छे से देखें यूट्यूब पर, तो सब ये जानते हैं कि आकाश चोपड़ा किस लहजे में इस विषय पर अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहे थे, और जो बार बार कह रहे थे कि मुझे किसी भी तरह की इंटरेस्ट नहीं है बीसीसीआई से, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। शायद गाहे बगाहे वह इंडिकेट वेंकटेश प्रसाद के बारे में कर गए। लेकिन अगर क्लास की हम बात करें, फॉर्म की बात करें, दोनों खिलाड़ियों के क्रिकेटिंग करियर की बात करें, तो प्रसाद और चोपड़ा के दोनों के करियर में बड़ा डिफरेंस है। प्रसाद भारत में रेस्पेक्टेड स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में बड़ा सम्मानित नाम है। आकाश चोपड़ा को भी लोग सम्मान और स्नेह देते हैं, लेकिन आकाश चोपड़ा एक सफल क्रिकेटर से ज़्यादा एक कमेंटेटर के तौर पर ज़्यादा विख्यात हैं, जिन्होंने हिंदी कमेंट्री को एक अलग लेवल पर लेके आए। लेकिन जहाँ तक बात है आकाश चोपड़ा के तल्ख मिजाज की, तो शायद इस पर लोग ज़्यादा गुस्सा हैं। केएल राहुल को लेकर दर्शकों में शायद वह गुस्सा या नाराज़गी नहीं है, वो ये चाहते हैं कि केएल राहुल अच्छा करे। लेकिन केएल राहुल की वजह से जो टीम में नए लड़के या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें मौका मिलना चाहिए, स्पेशली गिल, स्पेशली और अन्य खिलाड़ी जिनका नाम लिया गया, उनको टीम में होना चाहिए। इस बात पर ज़्यादातर भारतीय दर्शक बटे तो हुए हैं, लेकिन बहुतायत में इस बात को मानने को तैयार हैं कि शायद गिल अगर वहाँ पर होते। अगर इसी डिस्कशन में हरभजन सिंह की भी बात करें, तो वो पहले डिस्कशन में कई जगहों पर, इवन आज तक जैसे अच्छे चैनल पर, उन्होंने डिस्कशन में विक्रांत गुप्ता के साथ ये डिस्कशन किया और कहा कि मैं ये मानता हूँ कि शायद केएल राहुल की टीम में जगह फर्स्ट टेस्ट में नहीं बनती। और जब फर्स्ट टेस्ट में वो खेले, दूसरे टेस्ट में भी खेले, तो ये बात चर्चा एज अ क्रिटिक जाहिर ही थी कि उनके बारे में चर्चा की जाती थी। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, हम या कोई भी ये नहीं कह रहा कि केएल राहुल भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्रिकेटर नहीं है, लेकिन इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि अगर किसी खिलाड़ी का फॉर्म इस दौर से गुजर रहा है और वहाँ पर हमारे पास अन्य या अलग और बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, तो उन नए खिलाड़ियों को, नवोदितों को मौका देना चाहिए। एक और बात, जो एक खिलाड़ी जिसको अनफिट करार दिया जाता है, गावस्कर भी नाराज हुए थे वहाँ पर। गावस्कर के बारे में सब जानते हैं, कितना बड़ा नाम है, कितना सम्मानित नाम है। उसी तरह की बात वेंकटेश प्रसाद ने भी की। लेकिन ट्विटर पर लड़ाई पूरी दुनिया में भारत की क्रिकेट की जगहसाई करने का श्रेय पता नहीं किसको जाता है। मुझे नहीं लगता कि चोपड़ा साहब ने जो कुछ भी कहा वो उसकी आवश्यकता थी। वो शायद थोड़ी चीज़ अतिवाद में भी कह गए, ओवर कॉन्फिडेंस में कह गए। स्टेट्स की जब वो बात करते हैं, सेना कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ स्टेटिस्टिक छुपाए, कुछ बताए। दूसरी बात, अगर आप किसी अपने वरिष्ठ से के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में बात करते हुए जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं इस विषय पर इतर राय रखता हूं, तो शायद डिग्री ऑफ पोलाइटनेस हो सकती है। बहरहाल, जो आखिरी ट्वीट कल के दिन में वेंकटेश ने श्रीमान आकाश को किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब इस विषय पर आपसे कोई चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि आप के YouTube वीडियो को मैं सराहता हूं, लेकिन इस तरह की शायद अपेक्षा भारत के क्रिकेट दर्शकों ने, खासकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों ने नहीं की कि कोई हिंदी कमेंटेटर, खासकर आकाश चोपड़ा, एक ऐसे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो अपने ही स्टेट के एक लवेबल खिलाड़ी का पक्ष न लेकर उन भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष ले रहा है जिन्हें शायद क्रिकेट में मौके नहीं मिलते। तो चर्चा का ये बाजार गर्म है कि भारत की क्रिकेट में आया ये भूचाल क्या भारत के लिए है या भारत के नाम पर उन लोगों के लिए है जो भारतीय क्रिकेट में सिलेक्शन को या मैनेजमेंट के नाम पर नए खिलाड़ियों के साथ ज्यादती करते हैं। यकीनन ये बात एक तर्क पर समझी जा सकती है। एक खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कब तक और कितना, और दूसरा जो बेंच है हमारी वो कब तक स्ट्रगल करेगी। तब जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टेस्ट की सीरीज, जो 4 टेस्ट की सीरीज में 2 टेस्ट अभी तक जीत चुके हैं। क्रिकेट एनालिस्ट के नाम पर आप किसी भी सीनियर क्रिकेटर के साथ किस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि आकाश चोपड़ा ने शब्दों की कोई मर्यादा लांघी या नहीं लांघी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब उनके वीडियो को देखते हैं तो जो मिजाज है उनका, कहने का एटीट्यूड जो है वो शायद बहुत अच्छा नहीं है। और अगर हम फौरी तौर पर ट्विटर पर
वेंकटेश प्रसाद के शब्दों को पढ़ें तो उनका मीनिंग कहीं ऐसा नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने किसी को टारगेट किया, कोई एजेंडा चलाया। और ये बात भी तय है, उन्होंने जो बात रखी वो शायद कई क्रिकेटर्स की राय है। अलग बात है कि अब इस लेवल पर कई लोग 1-1 होने से बच रहे हैं और ये सही